नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सनातन धर्म राष्ट्रीय महाविद्यालय ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है एशिया की जलवायु। एशिया की जलवायु के जलवायु प्रदेश, जिसमें सबसे पहला जो है, अगर आप देखो इस मैप को, तो एशिया के जलवायु प्रदेशों को 13 भागों में बांटा गया है। जिसमें जो सबसे पहला है वो है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश या विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। तो ये जो द्वीप समूह वाले जो क्षेत्र हैं जो कि विषुवत रेखा के बहुत पास हैं, मलाया, श्रीलंका, हिंद एशिया वाला जो ये जो क्षेत्र है, द्वीप समूह वाला जो क्षेत्र है, यह प्रदेश भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता वर्ष भर ऊंचा तापमान व प्रतिदिन वर्षा। औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। दैनिक तापमान अधिक से अधिक 30 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होता है। दैनिक तापांतर न्यूनतम रहता है। दैनिक तापांतर का मतलब ये हुआ उच्चतम तापमान और न्यूनतम तापमान दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यह प्रदेश उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक आर्द्र हवाओं के मार्ग में पड़ता है, जिससे यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 200 सेंटीमीटर से अधिक है। उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण यहाँ चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके ये जो संपूर्ण क्षेत्र भारत वाला, हिंद एशिया वाला जो क्षेत्र है उसको शामिल किया जाता है। इसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस इत्यादि जो क्षेत्र हैं उनको इसमें फिलीपींस और जापान को भी शामिल किया जाता है। यहाँ गर्मी में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। कभी कभी तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के भी ऊपर चला जाता है। वार्षिक व दैनिक तापांतर अधिक होता है। सर्दी की ऋतु में कठोर सर्दी पड़ती है और उत्तरी भागों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ के उत्तरी भागों में जो आपके महाद्वीपीय वाले जो भाग हैं जो समुद्र से दूर हैं, वहाँ पर आपके उत्तरी भागों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सर्दी की ऋतु में, और दक्षिणी भागों में जो समुद्र तटीय वाले भाग हैं वहाँ पर 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ग्रीष्म काल में यहाँ भयंकर गर्मी पड़ती है। एशिया के मध्य स्थल भाग काफ़ी गर्म हो जाते हैं, जहाँ न्यून भार स्थापित हो जाता है। इस समय स्थल की अपेक्षा जल पर अधिक भार बना रहता है, अतः इस ऋतु में हवाएं जलीय भाग से स्थलीय भाग की ओर चलती हैं, जिससे इन आर्द्र हवाओं से वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा व वितरण अनिश्चित होता है। दक्षिणी पूर्वी ये चीन तट वाला जो क्षेत्र है, भारत के पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है और असम की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर वर्षा का औसत ज़्यादा होता है। यहाँ 500 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि उत्तरी पश्चिमी भारत वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जो वर्षा है वो आपके 25 सेंटीमीटर से कम है। यहाँ पर जो वनस्पति है वो पतझड़ वाली वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद का जो क्षेत्र है वो है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु वाला जो क्षेत्र है, आप यहाँ पर ये जो तीसरे भूभाग का जो ये क्षेत्र है संपूर्ण क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। इस प्रकार की जलवायु एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, यहाँ पे सऊदी अरब में, आपके थार के मरुस्थलीय भागों में, सीरिया में, पश्चिमी इराक आदि क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उच्चतम तापमान तथा शुष्कता यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तापमान बहुत ऊंचे रहते हैं और मौसम शुष्क रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है तथा शीतकाल में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। शीतकाल की रात्रि में कभी कभी तापमान हिमांक तक पहुँच जाता है। इस प्रकार जलवायु में ग्रीष्म काल में दिन गर्म और धूल भरी आंधियाँ लू चलती हैं, जबकि रात्रि के समय आकाश स्वच्छ रहता है। तापमान के गिर जाने के कारण रातें ठंडी हो जाती हैं। इसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो है चौथे नंबर का, ये आपके भूमध्य सागरीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो, यहाँ पे तुर्की,
सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन, साइप्रस आदि भूमध्य सागर के निकटवर्ती भागों को इसमें शामिल किया जाता है। यह देश एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। गर्मी में बहुत गर्मी, सर्दी में वर्षा इस जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता है। ग्रीष्मकाल में वर्षा बहुत कम होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है वो चक्रवातों से होती है। ग्रीष्मकाल में औसत जो तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड, शीतकाल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा का वार्षिक औसत भी 50 से 75 सेंटीमीटर तक रहता है। इसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो आता है आपके यहाँ पर जो क्षेत्र आता है वो आता है ईरान तुल्य जलवायु। ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको ईरान तुल्य जलवायु को शामिल किया गया है। ईरान, पूर्वी इराक, अफ़गानिस्तान में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। गर्मियों में उच्चतम तापमान, शुष्कता, सर्दी में कड़ी सर्दी इस ऋतु की मुख्य विशेषता है। गर्मी में तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सर्दी में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है। रात्रि में औस और कोहरा पड़ता है। औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। वर्षा की कमी के कारण ये जलवायु प्रदेश शुष्क रह जाता है। इसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो आता है तुरान तुल्य जलवायु। तो ये जो तुरान तुल्य जलवायु क्षेत्र है, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको तुरान तुल्य जलवायु कहा जाता है। यह जो जलवायु है एशिया के आंतरिक भाग में समुद्र से अधिक दूर है। इस भाग पर सागरीय प्रभाव नहीं पड़ता। पूर्णतया महाद्वीपीय जलवायु है। तो तेज़ गर्मी, कड़ी सर्दी, अति न्यून वर्षा यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और सर्दियों में तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे गिर जाता है। वर्षा का वार्षिक औसत 20 सेंटीमीटर है। वर्षा केवल गर्मियों में होती है। शीत ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। तो इस प्रकार से आप ये तुरान तुल्य जलवायु प्रदेश। इसके बाद में आता है आपके चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। तो जो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश है 7 नंबर पे जो क्षेत्र है, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है इसको चीन तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु का प्रमुख क्षेत्र उत्तरी चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान द्वीप समूह में प्रमुख है। ये भाग 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में मिलता है। गर्मियों में पर्याप्त गर्मी, सर्दी में कठोर सर्दी इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। गर्मी में तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में, सर्दी में मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान अत्यंत कम हो जाता है, जिससे बर्फ जम जाती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ मानसून हवाओं से बहुत वर्षा होती है। वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर तक होता है। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण चक्रवात, जिन्हें टाइफून कहते हैं, से घनघोर वर्षा होती है। तो इस प्रकार से ये आपके चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। इसके बाद में आता है आपके मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश। जो मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश है वो आपके यहाँ ये जो क्षेत्र है मंचूरिया का, वहाँ पे मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश पाई जाती है। मंचूरिया, उत्तरी जापान, उत्तरी कोरिया, सखालिन द्वीप समूह में ये जलवायु पाई जाती है। इसे मंचूरिया तुल्य जलवायु कहते हैं। साधारण गर्मी, कठोर शीत, वार्षिक तापमान तंत्र की अधिकता यहाँ की जलवायु की प्रमुख विशेषता है। शीत ऋतु में साइबेरिया की ओर से ठंडी हवाएं तापमान को गिरा देती है। ग्रीष्मकाल में औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर तक प्राप्त होती है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है पर्वतीय शीत जलवायु वाला क्षेत्र। तो ये जो पर्वतीय शीत जलवायु वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है तिब्बत तुल्य जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार तिब्बत व पामीर के पठारी भाग में है। तिब्बत व पामीर के पठार समुद्र तल से 3500 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। ये दोनों पठार चारों ओर से पर्वतों से घिरे हुए हैं। इस कारण यहाँ की जलवायु में अति विषमता पाई जाती है। गर्म व लघु ग्रीष्मकाल तथा कठोर व लंबा शरदकाल इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट रहता है तथा शीतकाल में तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। दैनिक तापांतर बहुत अधिक पाया जाता है। सर्दियों में पाला पड़ता है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और वर्षा का औसत जो है वो 70 सेंटीमीटर के आसपास है। इसके बाद में जो क्षेत्र आता है वो है अल्टाई तुल्य जलवायु।
तो ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है आपके एशिया के तिब्बत जलवायु वाले क्षेत्र और एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में अल्टाई पर्वतमाला के निकटवर्ती भाग में इस तरह की जलवायु पाई जाती है। सामान्य व लघु ग्रीष्मकाल, अति कठोर व लंबा शीतकाल इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। शीत ऋतु में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। सर्दियों में अत्यंत शीत व बर्फीली हवाएं चलती हैं, चारों ओर बर्फ जमा देती हैं। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। वर्षा बर्फ जल दोनों रूपों में होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो है पेरिस तुल्य जलवायु प्रदेश। तो ये 11 नंबर पे जो क्षेत्र है, ये वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है, इसको पेरिस तुल्य जलवायु प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु को मध्य अक्षांशीय महाद्वीप या स्टेपी जलवायु के नाम से भी जाना जाता है। ये जलवायु पश्चिमी साइबेरिया, मंगोलिया के घास के मैदानों में पाई जाती है। साधारण गर्मी तथा कठोर शीत ऋतु इसकी प्रमुख विशेषता है। ग्रीष्मकाल में तापमान 24 डिग्री तक पाया जाता है। शीत ऋतु में बर्फीली ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है। कभी कभी तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरखुयांस इसी जलवायु क्षेत्र में है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, जिसका वार्षिक औसत 40 सेंटीमीटर है। वर्षा से घास भी उग जाती है, जिसे स्टेपी नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है टैगा तुल्य जलवायु वाला क्षेत्र। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है साइबेरिया के आपके उत्तरी क्षेत्र में कौनधारी टैगा वन प्रदेश पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल 3 माह का होता है, शीतकाल 9 माह का होता है। ग्रीष्मकाल 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सामान्य तापमान रहता है, जबकि शीतकाल में -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान रहता है। शीत ऋतु बड़ी कठोर दीर्घ अवधि वाली होती है। कठोर सर्दी के कारण यहाँ अत्यधिक सहन शक्ति वाले कोणधारी वन पाए जाते हैं। ग्रीष्मकाल में हल्की वर्षा होती है। शीत ऋतु में वर्षा बर्फ के रूप में होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 50 सेंटीमीटर पाया जाता है। इसके बाद वाला जो क्षेत्र आता है वो आता है आपके टुंड्रा तुल्य जलवायु। तो यहाँ पर आपके ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये आपके आर्कटिक महासागर से लगा हुआ जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहती है। वर्ष भर यहाँ पे हिम से जो स्थल भाग है वो हिम से ढका हुआ रहता है। तो ये जो संपूर्ण वाला क्षेत्र है ये टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश कहलाता है। तो आज मैंने आपको एशिया के जलवायु प्रदेशों के बारे में बताया। कल मैं एशिया के वनस्पति क्षेत्रों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।